हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट हम कंसोल इनपुट कैसे ले सकते हैं जावा में। सबसे पहले बिफोर वी डू कि कंसोल इनपुट कैसे लेते हैं, यू शुड बी क्लियर अबाउट कंसोल इनपुट होता क्या है। इनपुट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं जावा में, जिसमें से मेजर 3 कैटेगरीज हैं: कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, देन यू हैव कंसोल इनपुट, टाइप्स और मेथड्स of taking input. Types of input could be taken in 3 ways. One is I can take command line arguments in Java. ये जो हमने एरे हम लिखते हैं मेन के साथ स्ट्रिंग आर्ग्स, उसमें आती हैं ये वैल्यूज़। दूसरा जो है आपका वो होता है कंसोल इनपुट, और तीसरा जो है हमारे पास दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू हम डायलॉग बॉक्सेस या टेक्स्ट फील्ड्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, उस सब से इनपुट ले सकते हैं। वो तो अभी हम बाद में करेंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हम इतना अभी यूज़ नहीं करते हैं, बट आई टेल यू इन अ वीडियो कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज़ होते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में ही बताऊंगी, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड कि कमांड लाइन क्या होता है। बट अभी हम करेंगे कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट क्या होता है? जब आपका प्रोग्राम वर्क करता है, जैसे आपने अगर पहले C++ किए तो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, पूछते हैं एंटर रेडियस, फिर आप स्कैनफ की हेल्प से उसे रीड करते हो, या C++ है तो हम Cin की हेल्प से उसे रीड करते हैं। कंसोल मीन्स जब आपका प्रोग्राम की स्क्रीन यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रही है, आप यूज़र से पूछते हो कि एक वैल्यू एंटर करो और यूज़र वो वैल्यू एंटर करता है, दैट्स कॉल्ड कंसोल। अब वो इनपुट यहाँ पे कैसे लिया जाता है? जावा में वो लेने के भी 2-3 तरीके हैं। वी हैव अ क्लास कॉल्ड स्कैनर, वी हैव अ क्लास कॉल्ड डेटा इनपुट स्ट्रीम, वी हैव अ क्लास कॉल्ड बफर रीडर। ये सारी क्लासेस हेल्प करती हैं हमें कंसोल इनपुट लेने के लिए। ओके, लेकिन हम जो इसमें से अभी यूज़ करेंगे वो है स्कैनर, पर अदरवाइज ये ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट अवेलेबल होती हैं। इसमें से सबसे ईजी ऑप्शन जो है वो है स्कैनर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। स्कैनर को हम कैसे यूज़ करते हैं? स्कैनर इज़ अ प्रीडिफाइंड क्लास, एस कैपिटल है, ठीक है। आप स्कैनर लिखोगे, कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। ऑब्जेक्ट का नाम मतलब कोई भी आइडेंटिफायर लिखना है यहाँ पे, ये नाम कुछ भी हो सकता है। जावा में ऑब्जेक्ट्स हमेशा डायनामिकली क्रिएट होते हैं, मेमोरी जो है वो रन टाइम पर एलोकेट होती है, इसलिए न्यू कीवर्ड की हेल्प से करनी पड़ती है। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू और फिर से क्लास का नाम लिखते हैं, विच इज़ स्कैनर ओनली। ब्रैकेट में पास करना पड़ता है सिस्टम डॉट इन, जैसे सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट होता है कंसोल आउटपुट के लिए, मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, वैसे ही रीड करने के लिए होता है सिस्टम डॉट इन। ये आपको यहाँ ब्रैकेट में देना ही देना है। तो इसमें सिर्फ ये जो नाम है ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, अदरवाइज बाकी की लाइन सेम एज इट इज़ ही रहेगी। अब जो स्कैनर क्लास है वो है हमारी यूटिल पैकेज के अंदर। जावा डॉट यूटिल आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा टू यूज स्कैनर। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं? जावा में जो आपको प्री डिफाइंड क्लासेस मिली हुई है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कोडिंग के लिए, दे आर डिफाइंड और दे आर ग्रुप्ड इन अ पैकेज। पैकेज मीन्स अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, तो जिसमें काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, और उन क्लासेस को अगर आपको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आपको इसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। जैसे C++ में इंक्लूड होता है, यहाँ पे इम्पोर्ट होता है। एक पैकेज होता है java.lang, जिसको हम लैंग्वेज पैकेज कहते हैं। दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्टेड। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से एडेड होता है, तो आपको इसको अलग से इम्पोर्ट नहीं करना होता। बट कोई भी और पैकेज आपको चाहिए, यू हैव टू यूज़ द कीवर्ड इम्पोर्ट एंड उसके बाद आप पैकेज का नाम लिख सकते हो। अब आप पैकेज के साथ सिर्फ क्लास का नाम लिख के सिर्फ उसी क्लास को भी इम्पोर्ट कर सकते हो, और अगर आप लिखते हो import java.util.star, मतलब यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सब मैं इस प्रोग्राम में यूज़ कर पाऊँगी। लेकिन अगर मैंने ये लिखा है तो मैं सिर्फ स्कैनर क्लास को यूज़ कर पाऊँगी। अगर कोई और क्लास यूज़ की तो एरर आएगा कि वो क्लास हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसे भी फिर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू आप कैसे लिखते हो। पहली चीज़ तो हो गई कि हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। स्कैनर का मान लो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया SC, आप कुछ भी दे सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस, बस वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। इसके बाद इनपुट कैसे होगा?
अब इस ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारे फंक्शंस हैं. जैसे इंटेजर इनपुट करना है तो हम नेक्स्ट इंट लिखेंगे, फ्लोट चाहिए तो नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे, बाइट चाहिए तो नेक्स्ट बाइट लिखेंगे, डबल चाहिए तो नेक्स्ट डबल लिखेंगे, और अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे. सो दीज आर दी वेरियस मेथड्स विच वी कैन यूज़. सो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं. लेट्स से मुझे एक प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल. ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल हमने पिछली वीडियो में किया था जहाँ पे पाई लेके हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था एरिया एंड सर्कमफ्रेंस. अब अगर मुझे वो पूरा प्रोग्राम बनाना है तो मैं क्या करूँगी. मैंने एक फ़ाइल बनाई जिसमें सबसे पहले आ गया import java.util. आई इम्पोर्ट एवरीथिंग. और अगर आप नेटबीन्स या क्लिप्स में बना रहे हो तो ये तो पहले से ही लिखा आ जाएगा क्लास सर्कल, और उसके अंदर मेरे पास है पब्लिक स्टैटिक void main string args. So we already have this. अब कोड आपको करना है यहाँ पे. अब आप फ्लोट लेना चाहते हो या डबल, इट्स टोटली अप टू यू. मैंने ले लिया R, A and C, and then if you want to take a constant, so I can take final double pi is equal to 3.14. तो ये constant value हो गई. अब आपको लेना होगा स्कैनर. मैंने यहाँ पे लिया स्कैनर SC is equal to new scanner system.in. मेक श्योर कि स्कैनर का S कैपिटल है और सिस्टम का S भी कैपिटल है, बाकी अभी सब स्मॉल है. सर्कल और स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है. ये तो हो गए डिक्लेरेशन. अब इसके बाद मैंने मैसेज शो किया यूज़र को. मैं चाहती हूँ पहले स्क्रीन पे मैसेज आए, वो पूछे एंटर द रेडियस. तो आई राइट system.out.println एंटर रेडियस. तो ये मैसेज तो स्क्रीन पे आ जाएगा, लेकिन इनपुट किसकी हेल्प से हो रहा है. इनपुट होगा इस लाइन की हेल्प से. यहाँ पे मैंने लिखा R इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल. जब आप लिखोगे R इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, एक वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वहाँ स्क्रीन पे और वो R में आ जाएगी. अब हम नॉर्मल कैलकुलेशंस कर सकते हैं. पाई की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे वो लिया था कांस्टेंट. सो वी कैन राइट पाई इंटू R दैट्स पाई स्क्वायर, एंड सर्कमफ्रेंस वुड बी 3 इंटू पाई इंटू R, and then we can print. So system dot out dot println area is concatenated by A, and then similarly I can print the circumference concatenated by C. The bracket for main will close and the bracket for class will close. सो कोडिंग वही है जैसे हमने पहले की थी, बस फ़र्क ये था कि वहाँ पे हमने रेडियस में एक फिक्स वैल्यू पुट की थी. यहाँ पे हम यूज़र से पूछ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो R में आ जाएगी, एंड उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगी और रिजल्ट शो हो जाएगा. सो दिस इज कंसोल इनपुट. ऐसे अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना होता टू इनपुट लेट्स से 5 numbers and find their sum, something like that. सो अगर मुझे इनपुट 5 नंबर्स बनाना है और मुझे उनका सम निकालना है तो आपको यूटिल इंपोर्ट करना होगा. क्लास का नाम दे दिया कुछ भी, लेट्स से सम, एंड देन ये आ गया आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब इसके अंदर मुझे 5 वेरिएबल्स चाहिए नंबर के लिए, ABCDE, और एक सम ले लिया मैंने. ओके, 5 नंबर्स का सम हम लूप्स से भी कर सकते हैं अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग करते आ रहे हो. बट इफ़ यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग तो आपको तो अभी पता ही नहीं कि लूप्स क्या होता है. बट एनी हाउ हम इसे अभी सीक्वेंशियल बनाएंगे. हम इसमें कोई भी दूसरे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं. सीक्वेंशियल मतलब एक एक करके सारे नंबर्स इनपुट करेंगे. तो एक एक करके नंबर्स इनपुट करने के लिए वील टेक स्कैनर SC is equal to new scanner system.in. तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि आपको हर प्रोग्राम में लिखनी पड़ेगी जहाँ पे भी आपको यूज़र से डेटा इनपुट करवाना है. ठीक है, एंड देन आई आस्क लाइक system.out.println and I give a message enter
5 नंबर्स। अब ये प्रोग्राम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ 5 नंबर्स का कि कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आप पांचों नंबर्स को एक लाइन से इनपुट कर लो। आपको 5 नंबर्स चाहिए तो आपको 5 टाइम्स नेक्स्ट इंट लिखना पड़ेगा अगर आप उसको सीक्वेंशियल वे से बना रहे हो तो। वी हैव आगे जाके ऑप्शन है, लूप की हेल्प से आप इसे छोटा कर सकते हो, बट अदरवाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंट को उतनी बार कॉल करना पड़ेगा जितने नंबर्स आपको इनपुट करने हैं। सो इफ आई वांट 5 नंबर्स आई हैव टू कॉल नेक्स्ट इंट 5 टाइम्स। हर बार वो यूजर से एक नंबर रीड करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इंट में नेक्स्ट पूरा स्मॉल है, इंट का आई कैपिटल है और बीच में कोई स्पेस नहीं है। सो नेक्स्ट इंट में कोई स्पेस नहीं है, ई इज कैपिटल। ये सम आ गया और अब इस सम को हम शो कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा system.out.println sum of 5 numbers is sum, bracket close, main close. So that's it. That's how we write basic Java programs. Okay, so ये हो गया sum of 5 numbers के लिए, ये हो गया आपका circle के लिए। So likewise आप भी कोड लिखो। आप कोड लिखोगे to input length and breadth of a product, so not of a product, length and breadth of a rectangle, and you have to and print its area and perimeter. Okay, so formula for area is length into breadth, formula for perimeter is 2 into length plus breadth। और second question आप करोगे to input principal, rate and time, and print simple interest, and I'll tell you the formula for this also। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, बिकॉज मेरी पाइथन वाली वीडियो पे स्टूडेंट्स हैड दिस डाउट कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। सो यू हैव टू राइट इट इन जावा विद द कंसोल इनपुट। सो डू राइट द सॉल्यूशंस इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन कीप ट्रैक ऑफ योर परफॉर्मेंस कि आप कैसा कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन केस यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो। और अगर आपने जावा इंस्टॉल कर ली है तो डू मेक इट ऑन योर कंप्यूटर, बिकॉज प्रोग्रामिंग एक्चुअली तभी होती है जब आप प्रोग्राम को रन करके देखते हो। सो एग्जीक्यूट इट ओवर देयर, कोई एरर्स आते हैं लेट मी नो and we'll solve it together. That's it. Stay tuned for more videos. Till then, keep watching, keep learning. Thank you.